तो अपनाएंगे ही। विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को अपनाना ही है, और हम लोग तो समाजवादी हैं। और आपने तो हमसे ये भी कह दिया कि आप परिवार के हैं। वैसे तो हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं, लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर आपसे बात किया, रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी माननीय मंत्री जी को पता है। पहले ये अब ये पटल पर आ गया ना, सबको पता है। कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद बहुजन में गए, और बहुजन में चलिए अच्छा एमपी हो गए। चलिए हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, चलिए एमपी भी हो गए, और फिर राज्यसभा में भी चले गए, और फिर आज डिप्टी सीएम हो गए। आज डिप्टी सीएम भी हो गए। लेकिन कल आपने जब हमारे, मान लिया हम लोग तो हमेशा चौधरी साहब का, हमेशा चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया, हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है, और उनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर भी चल रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव के आदर्शों पर भी चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा से तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हमारे तो वो अभिभावक भी थे, और हम इतना पूछना चाहते हैं, राजनारायण भी थे। राजनारायण जी की तो हमने बहुत छोटी छोटी सभाएं भी कराई, जनेश्वर मिश्रा जी की बहुत छोटी छोटी सभाएं कराई। हमने तो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में जा करके समाजवादी होते हुए भी उनका भाषण सुनने जाते थे। हम इसलिए जानना चाहता हूँ, हम इसलिए कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलना तो सीखो। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलना सीखो, उनके आदर्शों पर तो चलो। कभी आदर्श, उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है, नहीं किया है। खन्ना जी कभी उन आदर्शों से पर चलना। माननीय डॉक्टर लोहिया ने हमेशा जाति तोड़ो की बात कही, कभी उन्होंने जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं कही। जाति तोड़ो, समाज बांधो, ये डॉक्टर लोहिया ये आंदोलन हमेशा चलाते थे। तो हम तो केवल आपको याद दिला रहे हैं। माननीय खन्ना जी, लोहिया जी का ये भी नारा था, लोहिया जी टिकरी जात के नहीं थे, वैश्य समाज के थे, अग्रवाल समाज के थे, समाजवादी थे, और उन्होंने कहा था पिछड़े पावे 100 में 60। तो ये लड़ाई हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आपने कल टोपी पर, हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी के वाले गमछा भी डालते हैं, टोपी भी लगाते हैं, अब तो टोपी भी लगाने लगे हैं। आप आज हमें कुछ तिलक भी आप लगा के आए, हमने तो कभी कमेंट किया नहीं है। आपको जानना चाहिए ये टोपी बजट के सिवाय और भी हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर नियम 56 पे है तो 56 पर बोला जाए, फिर अध्यक्ष जी हम लोगों को भी बोलने का अवसर खुला होना चाहिए। और ये आपको मैं एक बात कहूंगा,
एक एक बात कहूंगा, उसमें इनको सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कल की तरह भागना नहीं चाहिए। आपसे सीखने के लिए अरे मैं क्या सिखाऊंगा आपको, आप स्वयं आप वरिष्ठ सदस्य, मैं खुद आपसे सीखता हूँ, आपका एक आदर है, सम्मान है। ये पूरा के जो हमने चर्चा अवश्य करा दें इस पर। चलिए उसके बाद लिख के दीजिएगा तो बात करेंगे। अभी जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री जी, उसी के ऊपर जवाब दे दीजिएगा जो विषय है। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम लोग इसी पर बताइए, एक आप लोग नहीं किया, मेरे को संचालन कर दीजिए, आप लोग चलाएंगे। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, आप तो उसके सुनिए। ऊपर ये समाजवादी पार्टी के शासन काल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी न बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी न बढ़ाई चिंता। और ये देखिए वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिलीभगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्द कराने का काम किया। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं। हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं। रोड एक्सीडेंट में, आग लग जाने के कारण, छत से गिर जाने के कारण, पानी में डूबने के कारण। और 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ था, जब भारत सरकार ने इनको एम्बुलेंस चलाने के लिए दिया। इधर से भी पूछा गया तो बता 2 घंटे की चर्चा स्वीकृत कर ले, सारी बात आ जाएगी। वो माननीय मंत्री वो लिख के दीजिए हम ना, अपना वो तो मैंने बोला ही आपको लिख के नहीं, तो इसमें मान लोगों ने नहीं है। आपको मालूम है कि नियम 49 में मांग की जाती है। भारत सरकार की एम्बुलेंस सेवा को आप नियम 49 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा बनाने का काम किया था। इसमें और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग शेपर है, अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग। अब कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग, कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग ये अराजकता का अलग फैलाते हैं। इनके अंदर तक छूने की क्षमता नहीं है। पूरा देश को अराजकता की आग में झोंकने जा रहा है। पूरे देश के लोग ये नहीं रिजवी साहब ये नहीं, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय ब्रजेश जी आप बैठ जाइए, बैठ गए सर, बैठ गए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज साहब। चलिए मैंने उनको बिठा दिया, अब आप लोग चलिए, मैंने उनको बिठा दिया। मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लिया कि वो बैठ गए, अब आप चलो, चलिए अब आप वापस आ जाओ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर ली, वो बैठ गए, मैं उनसे निवेदन किया, वो बैठ गए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, वो बैठे। संदीप जी चलिए आप आइए।
आइए आइए उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप, हो गया, आपके नंबर बढ़ गए, आपके नंबर बढ़ गए। अब होगा, उनसे भी बात करें। देखिए अब हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अब ये आपका विरोध दर्ज हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अगर आप